हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए टेंस के अंतर्गत फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेकंड पार्ट को लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट में इसकी डिफिनेशन के साथ साथ दोस्तों इसकी पहचान, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और दोस्तों यस नो टाइप इंट्रोगेटिव और साथ ही साथ इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी अध्ययन कर लिए थे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप वो देखते हैं तो क्योंकि मैं अब आगे पढ़ा रहा हूँ तो इससे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो जो नए साथी जुड़ रहे हैं मैं उनको यही सजेशन दूंगा, तो आप लोग पहले उन वीडियोज़ को देखें, तब उसके बाद आगे यहाँ से देखें। ठीक है, तो आज दोस्तों हम अध्ययन करेंगे इंट्रोगेटिव के दूसरे टाइप के कह सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो दोस्तों दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो होता है आपका WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों इसे WH वर्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों WH वर्ड मतलब इसकी एक फैमिली होती है। फैमिली मतलब दोस्तों इसमें कुछ ऐसे गिने चुने वर्ड होते हैं जिनका स्टार्टिंग किससे होता है? WH से होता है। जैसे वाट, व्हेन, वाई, वेयर, है ना, हु, ये सब क्या है आपके WH से स्टार्ट होते हैं। इस वजह से WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार के दोस्तों जो कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, तो दोस्तों इसका रूल ये होता है कि यदि आपका प्रश्नवाचक वाक्य हो उसके बीच में दोस्तों कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, है ना, ये सब क्या है आपके प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये अगर बीच में आते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब की इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, जो आ रहा है उसकी इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों जो हम यस नो टाइप अर्थात इंट्रोगेटिव के फर्स्ट रूल जो था आपका यस नो टाइप का, उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों इसका रूल हो जाएगा, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों, ठीक है दोस्तों, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, कौन, है ना, तो ये सब दोस्तों क्या है आपके कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड है जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं ना, आदि बीच में आते हैं। तो बीच यहाँ पे लिखा है दोस्तों, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। आदि आते हैं तो, है ना, आते हैं तो इनकी अंग्रेजी, इनकी मतलब दोस्तों जो क्वेश्चन वर्ड आ रहा है ना, इनकी अंग्रेजी पहले लिख कर, सबसे पहले लिख कर, है ना, सबसे पहले लिख कर शेष वाक्य यानी जो बचा हुआ आपका जो सेंटेंस है प्रश्नवाचक के पहले नियम, पहला नियम क्या था दोस्तों? यस नो टाइप का था, जिसमें क्या से स्टार्टिंग होता था, उसमें विल सेल को आप सबसे पहले लिखते थे। उसके बाद दोस्तों आप क्या करते थे, सब्जेक्ट लिखते थे, बी को लिखते थे, मेन वर्ब को लिखते थे, ऑब्जेक्ट लिख के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सेम उसी की तरह करना है, पहले नियम के अनुसार लिखते हैं या बनाते हैं, जो भी समझिए आप, है ना। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहले तो आप इनकी अंग्रेजी लिखेंगे कब, क्यों, कैसे की, अर्थात WH वर्ड आपका पहले आ जाएगा, है ना। उसके बाद दोस्तों विल या शैल, क्या आएगा, विल या शैल, है ना, जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद दोस्तों आपको उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट लिख देना है, उसके बाद बी, यानी विल भी शैल भी हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन दोस्तों हमें विल शैल के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी लिखना है। इस चीज़ को हमें थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद दोस्तों वर्ब का चौथा फॉर्म, ऑब्जेक्ट लिख के और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए पहला एग्जाम्पल है, अध्यापक इस समय क्या पढ़ा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस है आप लोगों के लिए, अध्यापक इस समय क्या पढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके कह सकते हैं जो क्वेश्चन
या प्रश्नवाचक जो वाक्य है उसके बीच में क्या आया है, क्या आया है ना, इसी से तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बीच में आया है। तो दोस्तों इस स्थिति में हम सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, है ना। और दोस्तों रहा होगा, रही होंगे, ये सब किस में चलता है, पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी वर्ब का चौथा फॉर्म, है ना। तो आइए सबसे पहले हम क्या की इंग्लिश लिखते हैं। तो क्या की इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, व्हाट मीन्स क्या होता है ना। उसके बाद दोस्तों हमें विल या शैल लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए, तो सब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पे क्या है, अध्यापक इसमें क्या पढ़ा रहे होंगे, है ना। तो इस समय कौन क्या पढ़ा रहा होगा दोस्तों, अध्यापक की बात हो रही है ना। इस वजह से आपका ये जो है कह सकते हैं कि एक प्रकार का नाउन है ना। तो इस वजह से हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल। और दोस्तों सब्जेक्ट क्या है, टीचर, द टीचर, है ना। तो व्हाट विल द टीचर, उसके बाद दोस्तों हमें बी लिख देना है ना, बी। उसके बाद हमें अब मुख्य क्रिया लिखना है। तो दोस्तों अध्यापक का काम क्या है यहाँ पर, पढ़ाना, है ना। तो पढ़ाने को मतलब टीच करना, है ना। तो टीच होता है, टीच मीन्स पढ़ाना या सिखाना होता है, तो टीच हो जाएगा, लेकिन आईएनजी फॉर्म को लिखेंगे तो टीचिंग हो जाएगा। तो व्हाट विल दी टीचर बी टीचिंग, है ना। तो पढ़ा तो रहे होंगे, है ना। उसके बाद दोस्तों यह आपका मेन वर्ब हो गया। और देख रहे क्या आया है, इस समय, है ना। तो ये आपका अदर ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट मान लीजिए। इस समय मतलब दिस टाइम, है ना। तो इस मतलब का क्या दिस होता है, तो आपको हो जाए एट दिस टाइम, है ना। तो व्हाट विल द टीचर बी टीचिंग एट दिस टाइम, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा कर रहा हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे हैं, दोस्तों ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, यानी प्रश्नवाचक कह सकते हैं वाक्य है। और कौन सा क्वेश्चन वर्ड आया है, कहाँ, यानी जो कि बीच में आया है। तो दोस्तों इस स्थिति में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो दोस्तों कहाँ की अंग्रेजी क्या होता है बताइए, वेयर, है ना, WHER, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, है ना। उसके बाद दोस्तों विल या शैल, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे सब्जेक्ट तुम्हारे पिताजी है ना। तो इस वजह से आपका ये नाउन है, तो हम लगाएंगे विल। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट आपका तुम्हारे पिताजी का क्या हो जाएगा, योर फादर हो जाएगा, है ना। तो वेयर विल योर फादर, है ना। उसके बाद दोस्तों बी लिखना है। और काम क्या है यहाँ पे, जाना। तो जाने का अंग्रेजी गो होता है, ING लगा देंगे तो गोइंग हो जाएगा ना। तो वेयर विल योर फादर भी गोइंग है, तो जा तो रहे होंगे, लेकिन कहाँ देख रहे हैं, कुछ दिया है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, यानी कहाँ जा रहे हैं वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, उनके जाने का प्रभाव कहीं नहीं बढ़ रहा है। और दोस्तों इसमें आपका कल आया, तो कल के लिए हम क्या लगाते हैं फ्यूचर में, आपको अच्छी तरह से मालूम है दोस्तों, क्या लगाते हैं, टुमारो लगाते हैं, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो वेयर विल योर फादर बी गोइंग टुमारो। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल से और इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, जो कि सुमन कल अपने कपड़े क्यों धो रही होगी, ठीक है दोस्तों। सुमन कल अपने कपड़े क्यों धो रही होगी। तो दोस्तों लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आया है, पता चला प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक दोस्तों वाक्य तो है, लेकिन किस टाइप का है, कब क्यों कैसे वाला, अर्थात WH वर्ड वाला है। तो दोस्तों जब WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो उस स्थिति में हम सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो दोस्तों जो कि आपका क्या आया, क्यों आया है, क्वेश्चन इसी से पूछा जा रहा है ना, क्यों धो रही थी, है ना। तो क्यों आपका आया है, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे, जो कि क्या होता है, वाई होता है ना। उसके बाद हमें क्या लिखना है, विल या शैल। तो लेकिन दोस्तों सब्जेक्ट देख रहे हैं सुमन है, जो कि नाउन है, इस वजह से आपको क्या लग जाएगा, विल, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। तो वाई विल सुमन। उसके बाद दोस्तों बी हम लिखेंगे, है ना, क्योंकि विल भी शैल भी इसमें आ रहा है, तो इसके बीच में हमें सब्जेक्ट लिख दिया है ना। तो वाई विल सुमन बी। अब उसको दोस्तों सुमन का काम क्या है यहाँ पे, धोना। तो धोने का अंग्रेजी बताइए क्या होता है, वॉश, वॉश मीन्स धोना, धोना या साफ करना। ING कर देंगे तो आपका वॉशिंग, है ना। तो
तो उसके दोस्तों धो तो रही थी, लेकिन क्या, अपने कपड़े, है ना। तो दोस्तों अपने कपड़े का मतलब ये जो आपका सुमन है, कह सकते हैं फीमेल है, इसके लिए और प्लस सिंगुलर भी है, तो हम पजेसिव क्या लगाते हैं, अर्थात अपना लिखने के लिए हम क्या लगाएंगे, सी के साथ हर लगाते हैं ना। तो आपका हो जाएगा हर क्लॉथ्स, ठीक है। और उसके साथ दोस्तों यहाँ पे कल आया है जो कि फ्यूचर की बात कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, टुमारो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इसका अनुवाद हो जाएगा आप लोगों के लिए कि व्हाई विल सुमन बी वॉशिंग हर क्लॉथ्स टुमारो। ठीक है दोस्तों, आइए एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला एग्जांपल है आप लोगों के लिए, अब विद्यालय कौन आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब विद्यालय कौन आ रहा होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन वर्ड क्या है आपका, कौन है ना, कौन जो किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे, तो कौन की इंग्लिश क्या होता है बताइए, हु होता है, WHO, हु मीन्स कौन। तो आपका हो जाएगा हु। उसके बाद दोस्तों हमें सब्जेक्ट लिखना है, सॉरी दोस्तों, इसके बाद विल या सेल लिखना है ना। तो उसके बाद दोस्तों विल या सेल तो लिखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए देख रहे हैं क्या है, अब विद्यालय में कौन आ रहा होगा। दोस्तों इसमें सब्जेक्ट बताइए क्या है, पता चला। तो दोस्तों अब विद्यालय कौन आ रहा होगा, दोस्तों इसमें सब्जेक्ट का पता ही नहीं चल रहा है, अर्थात जो आपका क्वेश्चन वर्ड कौन है, तो दोस्तों यही क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है एक तरह से, है ना। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट को एक तरह से हिडन मानते हैं, अर्थात छुपा हुआ मानते हैं। तो इसी में छुपा हुआ है, तो उसके बाद दोस्तों हम क्या लिख देंगे, विल, है ना। तो विल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अगर सब्जेक्ट होता तो यहाँ लिखते, लेकिन सब्जेक्ट ऑलरेडी इसी में आया है, इस वजह से हम क्या लिख देंगे, बी, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट का स्थान खाली हो जाएगा ना। उसके बाद दोस्तों फिर काम क्या है, आना, है ना। तो आने का अंग्रेजी कम होता है ना, लेकिन हमें ING फॉर्म में लिखना है। तो दोस्तों जब हम ING लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ई यहाँ से हट जाएगा। अर्थात दोस्तों इसका रूल होता है, यदि आपके कह सकते हैं अंत में ना ई आया हो, उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट्स आया हो, तो आमतौर पे हम क्या करते हैं, ING लगाते समय ई को हटा देते हैं ना। तो हु विल बी कमिंग, है ना। तो उसके बाद दोस्तों ये कमिंग आपका मेन वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय, है ना। कमिंग, और विद्यालय क्या होता है, स्कूल होता है, कमिंग टू स्कूल हो जाएगा। और समय क्या दिया है, अब दिया है, तो अब की अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, नाउ होता है, नाउ मीन्स अब, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हु विल बी कमिंग टू स्कूल नाउ। तो ठीक है दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अर्थात ये WH वर्ड तो हो, साथ ही साथ उसमें नेगेटिव भी हो। आइए आगे बढ़ते हैं, उसको देखते हैं। दोस्तों यदि WH वर्ड टाइप सेंटेंस इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी हो, अर्थात उसमें नहीं भी आया है, तो दोस्तों जब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं, तो दोस्तों इससे हम क्या करते हैं, करना तो वैसे ही है, लेकिन सब्जेक्ट और बी के बीच में हमें नॉट लगा देना है। ठीक है, सब्जेक्ट और बीच के बीच में क्या लगाना है, नॉट लिखना है। ठीक है, तो आइए स्ट्रक्चर लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, संरचना होता है बनावट सेंटेंस की। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, WH वर्ड, जैसा कि उसमें करते आए हैं, है ना। तो WH वर्ड, उसके बाद विल या सेल। ठीक है, विल या सेल के बाद हमें दोस्तों सब्जेक्ट लिखते थे उसमें, लेकिन अब इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लिख देना, तब जाके बी लिखना है ना। सब्जेक्ट नॉट बी, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिख के दोस्तों लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क कर देंगे। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए पहला एग्जाम्पल है, दोस्तों राधा और मीरा अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रही होंगी। ठीक है दोस्तों, राधा और मीरा अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रही होंगी। ठीक है दोस्तों, तो देख रहे हैं सारा स्ट्रक्चर वैसे ही है, बशर्ते इसमें नॉट आपका एक्स्ट्रा जुड़ गया है। तो सबसे पहले हम
WH वर्ड को लिखेंगे अर्थात कब क्यों कैसे जो बीच में आया उसकी इंग्लिश को सबसे पहले लिखेंगे। तो क्यों आया है तो दोस्तों वाई हो जाएगा। और विल और शैल तो लगाना, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट दोस्तों राधा और मीरा है। राधा आपका नाउन है, मीरा भी नाउन है। और दोस्तों ये दो सब्जेक्ट हैं, एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल है। तो दोस्तों हमें सिंगुलर प्लूरल तो देखना नहीं है, तो नाउन थर्ड पर्सन में होता है, इस वजह से हम क्या लगा देंगे विल, है ना। तो वाई विल, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लेते, सब्जेक्ट देखो दोस्तों राधा और मीरा है, अर्थात राधा एंड मीरा, ठीक है, राधा एंड मीरा। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट लिखा हम लोगों ने, नेगेटिव होने के नाते हम सब्जेक्ट जस्ट बाद में नॉट, उसके बाद बी लिखेंगे दोस्तों। और राधा मीरा का यहाँ पे काम क्या दिया हुआ है, याद करना। तो याद करने का अंग्रेजी दोस्तों लर्न होता है, लेकिन हमें लिखना है कि ING फॉर्म, तो लर्निंग हो जाएगा, है ना। तो याद तो नहीं कर रहे थे, लेकिन क्या अपना पाठ, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो दोस्तों राधा और मीरा अर्थात दो लोग हैं, प्लूरल है, अर्थात ये थर्ड पर्सन में है। तो हम दो जब सब्जेक्ट होते हैं प्लूरल होते हैं तो उसके लिए हम अपने लिए पॉजिटिव क्या लगाते हैं बताइए, देयर लगाते हैं ना। तो दियर हो जाएगा, दियर। उसके बाद पाठ का आप जान ही रहे हैं, लेसन होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो व्हाई विल राधा एंड मीरा नॉट बी लर्निंग दियर लेसन, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करूँ आपको समझ में आया होगा। तो आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, कल सूर्य आकाश में, ठीक है दोस्तों, कब नहीं डूब, ठीक है दोस्तों, कल सूर्य आकाश में कब नहीं डूब रहा होगा या अस्त हो रहा होगा, ऐसा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। डूबना या अस्त होना मतलब एक ही चीज़ है दोस्तों, ठीक है। तो आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश कब दिया, तो कब का क्या होता है व्हेन हो जाएगा, है ना। उसके बाद दोस्तों विल या शैल, लेकिन सब्जेक्ट देख रहे हैं सूर्य है जो कि नाउन है, इस वजह से आपका विल हो जाएगा, है ना। उसके बाद दोस्तों हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो दोस्तों सब्जेक्ट क्या है, सूर्य है, तो आप लिखेंगे द सन, है ना। जो दोस्तों यूनिक चीज़ें होती हैं उससे पहले हम द लगाते हैं ना, यूनिक मतलब उसके जैसा दूसरा न हो, ठीक है। तो आपका दोस्तों ये हो गया। उसके बाद हमें नॉट लिखना है ना, सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट, उसके बी। और दोस्तों सूर्य का इसमें काम क्या दिया हुआ है, डूबना, डूबना या अस्त होना। तो डूबने या अस्त होने की इंग्लिश क्या होती है, सेट होता है, SET सेट। तो लेकिन हमें लिखना क्या है ING फॉर्म को, तो दोस्तों यहाँ पे सेटिंग हो जाएगा, यानी डबल T हो जाएगा ना। तो व्हेन विल द सन नॉट बी सेटिंग, है ना। तो अस्त तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन कहाँ दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आकाश में। तो आकाश का अंग्रेजी क्या होता है, स्काई होता है। तो इन दी स्काई। और दोस्तों देख रहे हैं इसमें कल भी दिया है, तो फ्यूचर में कल के लिए हम क्या लगाते हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा दोस्तों, टुमारो लगाते हैं। तो व्हेन विल द सन नॉट बी सेटिंग इन दी स्काई टुमारो, है ना दोस्तों, ये आपका होगा। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं, कह सकते हैं कि आखिरी टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो दोस्तों जो आखिरी टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो दोस्तों वो भी तो WH वर्ड के टाइप ही लगभग होता है। तो दोस्तों वो बीच में आते हैं तो भी हम उसकी इंग्लिश सबसे पहले जैसे इसमें लिखते तो उसमें भी लिखते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, कुछ कह सकते हैं ऐसे खास प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जब दोस्तों उसकी हम इंग्लिश लिखते हैं तो उसके साथ उसकी नाउन भी लिख देते हैं। जैसे कुछ वर्ड हैं वो दोस्तों उस प्रकार के कह सकते हैं, जैसे कि मतलब यदि आपको प्रश्नवाचक वाक्य दिया हो उसमें दोस्तों जैसे कितना आया हो, कितने आए हों, कौन सी, कौन सा, किसका, अगर ये दोस्तों आपके क्वेश्चन वर्ड आए हैं तो दोस्तों जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो इनसे संबंधित जो नाउन होता है उसको हम साथ में लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो पांचवें टाइप का सेंटेंस होगा इसमें आपका, ठीक है, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में, ठीक है दोस्तों, कितना, तो कितना मतलब दोस्तों हाउ मच, है ना। कितने, कितने मतलब दोस्तों हाउ मेनी। कौन सा, कौन सा या फिर कौन सी, ठीक है दोस्तों, कौन सा आ जाए या फिर कौन सी आ जाए तो इसके माने विच, इसकी इंग्लिश क्या होती है, विच होता है। किसका, तो किसका मतलब हुज, किसकी की, किसका का, किसकी या किसका मतलब हुज हो जाएगा, ठीक है। आदि,
शब्द आते हैं तो ट्रांसलेशन या अनुवाद जो भी लिख लीजिए, है ना, ट्रांसलेशन करते समय, ठीक दोस्तों, करते समय इनसे संबंधित यानी किनसे संबंधित, ये जो क्वेश्चन वर्ड है ना, इनसे संबंधित नाउन अर्थात संज्ञा को, है ना, नाउन को साथ में ही लिखते हैं। ठीक है, साथ में ही लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं है, इसको पहचानने का ही तरीका है कि कितना, कितने, कौन सी, कौन सा है, किसका के बाद अगला जो आपका हिंदी वर्ड होगा वही दोस्तों आपका क्या होगा, नाउन होगा। उसके पहले आप कितना, कितने जो भी यार इसकी इंग्लिश लिखे जस्ट नाउन लिखेंगे, लेकिन उसमें क्या करते थे, देख रहे हैं ना, इसमें आप पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते फिर बिल लिखते थे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, पहले क्वेश्चन वर्ड इनकी लिखना है, उसके बाद आपको जस्ट नाउन लिख देना, फिर उसके बाद सारी प्रक्रिया वैसे ही करना। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर को लिखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से उसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना, स्ट्रक्चर पहले आपको कितना, कितने, कौन सी, कौन सा, इसका पहले इंग्लिश लिखना है ना, तो हाउ मच, कितना आया तो हाउ मच, है ना, कितने आया तो हाउ मेनी, उसके बाद दोस्तों कौन सा, कौन सी आया तो विच, और उसके बाद किसका या किसकी आया तो हुज, क्या लिखेंगे, हुज। इतना लिखने के बाद दोस्तों आपको नाउन लिख देना है, जस्ट इनके बाद आपको नाउन लिखना है। उसके बाद दोस्तों सारी प्रक्रिया वैसे ही करनी है, अर्थात विल या शैल, ठीक दोस्तों। उसके बाद आपका सब्जेक्ट बी, और उसके बाद दोस्तों वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, यही आपका फॉर्मेशन होगा। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए पहला एग्जाम्पल है, कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क रहेगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कौन सा क्वेश्चन वर्ड आया, कितने आया, तो कितने की इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, हाउ मच होता है, हाउ मेनी, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हाउ मेनी का। तो दोस्तों इसमें फ़र्क ये है कि हाउ मेनी हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ किसी की संख्या बतानी हो या फिर जिसमें संख्या का बोध होता है, तो उसके लिए हम हाउ मेनी करते हैं। और दोस्तों जो हाउ मच होता है वह क्या होता है, किसी वस्तु की क्वांटिटी जब पूछी जाती है उसके सेंस में हम हाउ मच लगाते हैं। तो यहाँ दोस्तों देख रहे हैं कि कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे, यानी संख्या पूछा जा रहा है, इस वजह से हम क्या लिखेंगे, हाउ मेनी। तो आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो हाउ मेनी, इसके बाद दोस्तों है ना, चारों में से आपको एक ही आएगा, तो लिखने के बाद आपको नाउन लिखना है। तो दोस्तों आपको बताया ना कि ये जो आपके कितना, कितने, कौन सी, किसका आ रहा है, तो उसके जस्ट बाद जो आपका वर्ड होगा हिंदी का वही क्या होगा, नाउन होगा। देख रहे हैं कितने लड़के, यही आपका क्या है, नाउन है ना। तो हाउ मेनी बॉयज़ हो जाएगा, है ना, तो हाउ मेनी बॉयज़। उसके बाद दोस्तों विल या शैल इसी फॉर्मेशन पे रखना है। तो दोस्तों तो विल या शैल तो लिखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट देखते हुए, तो कमरे में कितने लड़के सो रहे हैं, यानी किसकी बात सोने की हो रही है, लड़कों की बात हो रही है, जो कि कह सकते हैं कि आपका नाउन है, इस वजह से क्या है, हेल्पिंग वर्ड विल। और उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट तो हम लिखते हैं, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ जो लड़के था ये आपने पहले ही लिख दिया, रिलेटेड एक तरह से नाउन था ना क्वेश्चन वर्ड का, इस वजह से आपका जो सब्जेक्ट का स्थान होगा वो खाली होगा, उसके बाद आपका जस्ट बी आ जाएगा ना। तो हाउ मेनी बॉयज विल बी, है ना। और काम क्या है दोस्तों, लड़कों का सोना, सोने का इंग्लिश स्लीप होता है, लेकिन आईएनजी लगा देंगे तो ये चौथा फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस आप पढ़ रहे हो। तो हाउ मेनी बॉयज विल बी स्लीपिंग, है ना, सो तो रहे होंगे लेकिन कहाँ, कमरे में, यानी कमरे मतलब रूम होता है, यानी इन दी रूम, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो हाउ मेनी बॉयज विल बी स्लीपिंग इन दी रूम। तो ये आपका दोस्तों कह सकते हैं कि इसका कंप्लीट ट्रांसलेशन होगा। तो आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और इसे भी अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। कल मोहन कौन सा, ठीक दोस्तों, कल मोहन कौन सा
छाता खरीद रहा होगा। ठीक है दोस्तों, कल मोहन कौन सा छाता खरीद रहा होगा। तो दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड कौन सा आया है, तो पहले इसको हम लिखेंगे। कौन सा क्या होता है आपको अच्छी तरह से मालूम है दोस्तों, विच होता है, विच मीन्स कौन सा, कौन सी, तो कौन सा हो गया। उसके बाद दोस्तों जस्ट आगे आपका छाता दिया है जो कि आपका नाउन है, तो रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या लिख देना है, छाता की इंग्लिश जो कि क्या होता है, अम्ब्रेला होता है ना। तो UMBRELLA अम्ब्रेला है ना। तो आप लोग बचपन में बहुत इसको रटे होंगे, तो विच अम्ब्रेला है ना। तो उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट दोस्तों क्या है, खरीदने का काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। तो आपका सब्जेक्ट तो मोहन है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है, जो कि क्या है, मोहन नाउन है, थर्ड पर्सन में है, IOV के अलावा है, इस वजह से आपका विल। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद बी कर देना है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर है ना। उसके बाद दोस्तों में मेन वर्ब लिखना है। तो मोहन का काम यहाँ पे क्या है, खरीदना। तो खरीदने का अंग्रेजी बाई होता है, परचेजिंग करना होता है। तो BUY ING लगा देंगे तो बाइंग हो जाएगा है ना। तो विच अम्ब्रेला विल मोहन बी बाइंग, है, खरीद तो रहा होगा, लेकिन देख रहे हैं और दिया है ना, समय कल दिया है ना। तो फ्यूचर के लिए हम कल क्या लगाते हैं बताइए, टुमारो का यूज़ किया जाता है। टुमारो कल मतलब आने वाला कल। तो विच अम्ब्रेला विल मोहन बी बाइंग टुमारो। तो आइए दोस्तों आखिरी एग्जाम्पल को देखते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का आखिरी कह सकते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का आखिरी एग्जाम्पल। ठीक है, तो आखिरी एग्जाम्पल है दोस्तों, तुम कल किसका पत्र लिख रहे होगे। ठीक है दोस्तों, तुम कल किसका पत्र लिख रहे होगे। तो दोस्तों देख रहे हैं किसका आया है, तो किसका अंग्रेजी जानते हैं आप दोस्तों, हुज होता है ना। तो सबसे पहले हम उसको लिखेंगे हुज। उसके बाद रिलेटेड नाउन, तो रिलेटेड नाउन दोस्तों क्या है, किसका के बाद अगला वर्ड पत्र है। तो पत्र की इंग्लिश आप लोग जानते हैं क्या होता है, लेटर होता है। तो हुज लेटर है ना। उसके बाद दोस्तों हमें विल या शैल लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो तुम कल किसका पत्र लिख रहे हैं, यहाँ लिखने का कार्य कौन कर रहा है, तुम कर रहा है, जो कि यू है, सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन का है, आई और वी के अलावा है, तो आपको क्या लग जाएगा, विल। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट यू, फिर बी है ना, जैसा कि आप सब्जेक्ट के बाद बी हमें लिखना है, जैसा कि हमने यहाँ लिखा। तो हुज लेटर विल यू बी। उसके बाद दोस्तों में काम लिखना है। तो मुख्य काम क्या है, यहाँ सब्जेक्ट जो यू है उसका काम क्या है, लिखना है। तो लिखने अंग्रेजी राइट होता है, WRIT। लेकिन दोस्तों जब हम ING लगाते हैं तो आपका जो ई है वो रिमूव हो जाता है, यानी हट जाता है। तो आपको क्या हो जाता है, राइटिंग। तो हुज लेटर विल यू बी राइटिंग, तो लिख तो रहे होगे है ना, लेकिन समय भी दे दिया, कल दे दिया। तो दोस्तों जैसा कि आप जान ही रहे हैं, फ्यूचर टेंस में जब कल आता है तो हम क्या लिखते हैं, टुमारो लिखते हैं। तो हुज लेटर विल यू बी राइटिंग टुमारो। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज कह सकते हैं कि WH वर्ड टाइप के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों जो उसके नेगेटिव भी तो उसको भी हमने पढ़ा। और दोस्तों आपका जो कह सकते हैं कि कितना, कितने, कौन सी, कौन सा, किसका, ये जो स्पेशल टाइप के जो दोस्तों क्वेश्चन वर्ड होते हैं उसका भी हमने बखूबी एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आज जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, आप वो लोग अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, आप उसको एक तरह से अच्छी तरह से कंठस्थ कर लिए होंगे। तो दोस्तों इसके बावजूद भी यदि आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप लोग कमेंट माध्यम से ज़रूर वहाँ लिखें और अपना क्वेश्चन करें, ताकि मैं दोस्तों उसका जवाब दे सकूँ और आपके कन्फ्यूजन को दूर कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों यदि आप लोगों ने वीडियो को वाकई में पसंद किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।